गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ बुक्स के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों कंबाइन करके दिया हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर दोनों को अलग अलग करके दिया हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी जो बुक है उसके अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन हम उनको अलग अलग चैप्टर मानकर करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। लाइट जो है वो आपके पास जो फॉर्म है एनर्जी की है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है। जो अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास है रे ऑफ लाइट। क्या होती है रे? तो ए रे ऑफ लाइट इज द पाथ फॉलोड बाय द लाइट एनर्जी इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि जो रे ऑफ लाइट जो है वो आपके पास लाइट एनर्जी जो पाथ को फॉलो कर रही है, जिस पाथ के अंदर वो ट्रैवल कर रही है, तो उसका पाथ शो अगर हम कर दें तो वो हो जाएगी रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन हैविंग द साइन ऑफ एरो। ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम कोई एक एरो रिप्रेजेंटेशन करें तो जिधर एरो होगा उधर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली है, उसके अंदर एरो रिप्रेजेंटेशन या तो बीच में कर दिया जाए या एंड के ऊपर भी कर देंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो इस साइड से और इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है। यानी कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इधर रखा है, जैसे कि बल्ब हो गया, सन हो गया। तो सोर्स ऑफ लाइट से आपके पास लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट। ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक बल्ब पीछे या एक सन लगा दिया जाए तो सन या बल्ब क्या करेगा भाई? रेज ऑफ लाइट को ट्रैवल करवाएगा। तो रे ऑफ लाइट जब आपके पास पैरेलल हों, दो या दो से ज़्यादा भी हों और पैरेलल भी हों, तो ग्रुप हो गया वो। तो ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल जब चलेंगी तो वो क्या कहलाएगी? एक बीम ऑफ लाइट कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम। यानी कि जब कोई एक लाइट ट्रैवल कर रही है और आगे कोई ऑब्स्टेकल्स आ जाएं तो टकराने के बाद अगर वो वापस उसी मीडियम के अंदर आ जाती है तो रिटर्निंग भी हो गई, मुड़ के आई है, और बाउंसिंग बैक भी हो गई। आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि किसी एक सरफेस के टकराने के बाद लाइट अगर वापस उसी मीडियम के अंदर मुड़ जाती है या बाउंसिंग बैक होके आ जाती है तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। वो आगे डायग्राम के अंदर मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे क्या होती है? एनी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि कोई हमारे पास अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, उसके ऊपर गिर रही है, इज नोन एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो जो रे आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। Any ray of light which is reflected back by a reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो आगे जा रही है, यानी कि बैंड होके जो आगे जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर गिर रही थी उस पॉइंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दें एट पॉइंट ओ, और उस पॉइंट को मैंने नाम लिया है ओ के ऊपर, इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल हो जाएगा उसके ऊपर। इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। यानी कि आपके पास जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो पहले वाला ये वाला जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस वो तो था इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम आर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर होगा, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर या तो ऐसे डैश डैश करके बनाया हुआ होगा, तो ये हम एक मिरर की फॉर्मेशन लेकर चलते हैं, यानी कि एक मिरर का ही काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर कोई एक सोर्स था, बल्ब था, बल्ब से एक रे ऑफ लाइट आएगी, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो कौन सी कहलाती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहलाती है। वो जिस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको मैंने नाम बताया पॉइंट ओ। ठीक है, अब इस ओ के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रान कर लूँ, देखो ये इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। ठीक है, तो अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो टकराने के बाद ये रे उसी मीडियम के अंदर वापस होगी, तभी तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो अब ये रे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाती है, यानी कि इधर से तो एरो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आ रही है और इधर जा रही है। तो जब टकराने के बाद जा रही है तो वो कौन सी रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज हैं, दो लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन के, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों आपस में क्या करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। थैंक यू।